strong. Okay, and then we will go ahead. ठीक है, वो बैक्टीरियल सेलर हम डिस्कस कर रहे थे, पहले स्ट्रक्चर को बना लिया जाए. नाउ जो रिंग है, देखो अब आपको समझ में आएगा एक्चुअली. तो जो रिंग है वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला. ओके, ये आपका स्टेरॉइड न्यूक्लियस एज इट इज है, ये साइक्लोपेंटेन है. अब नंबरिंग भी है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17. तो ये एज इट इज है. अब हम इसमें एडिशंस कर रहे हैं. यहाँ एक डबल बॉन्ड होगा एंड इधर एक OH ग्रुप होगा. तो दैट इज वाई ये स्टेरॉल हो गया. क्लियर. प्लस एट दिस पॉइंट आपका एक CH3 ग्रुप होगा. दिस इज CH3, ये 18th कार्बन है. फिर इधर एक CH3 ग्रुप होगा, ये 19th कार्बन है. ये 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27. तो ये आपका हाइड्रोकार्बन चेन है. तो ये सब CH2 होगा और क्या, समझ रहे हो. तो इसको हम लोग फाइटल चेन बोलते हैं. ओके, तो मैं उसका आपको स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा. तो ये आपका स्ट्रक्चर है, इसका नंबरिंग हम लोग कर लेते हैं. तो ये 18 नया आया, 19, फिर ये 20 है, ये 21 है, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27. ठीक है, इसको आराम से एक बार बनाइए. बनाएंगे तो एक बार बना लो, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं आपने वो कार्बन 5 और कार्बन 6 के अंदर डबल बॉन्ड किया है. हाँ, वो डबल बॉन्ड बना है, वो चेंज है. ऑल चेंजेस आई हैव मेड इन डिफरेंट कलर्स. एंड जो ब्लैक है वो प्री एग्जिस्टिंग है. समझ रहे हो, जो ब्लैक है वो प्री एग्जिस्टिंग है एंड दूसरा मैंने चेंज किया है. तो जो चेंज किया है वो अलग से दिख रहा है. अंडरस्टैंड. यस सर. आराम से प्यार से बनाइए, क्योंकि एक बार समझ लेना बहुत जरूरी है इसका. आराम से नंबरिंग कर करके उसको करिए.
बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका ऑलमोस्ट हर एक में आएगा. एवरी कंपाउंड यू विल फाइंड दिस स्ट्रक्चर. बोलो. ओके. तो आपको एक तो ये याद रखना है, दिस इज अ चेंज बिकॉज दिस इज योर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द OH ग्रुप. तो इसीलिए दिस स्टेरॉइड, स्टेरॉइड क्या है, जनरल नेम है. स्टेरॉइड बन गया क्या, स्टेरॉल. प्लस ये पार्ट जो है ये एक आइसोप्रिनॉइड फाइटोल चेन. Clear? And as we have discussed, it is used in making so many things. तो कोलेस्ट्रॉल से बनता है सेक्स हॉर्मोन्स. See, it is so dangerous, but we are not removing it because it is very very important. इससे आपका बनता है एड्रिनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. ओके, इसका एग्जांपल आ जाएगा कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन. ये सब हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में इसी साल पढ़ेंगे. ऑल दीज थिंग्स यू विल रीड, जस्ट यू हैव टू वेट. तो कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोन एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके, एंड्रोस्टेरोन, ढिया, इस तरह से ये सब एड्रिनल स्टेरॉइड्स है. तापरे कौन तैयारी होची, आपका इससे बन जाता है आपका विटामिन डी. फाइन. नाउ उसके बाद आपका बन जाता है बाइल एसिड्स प्लस बाइल सॉल्ट्स. प्लस इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेम्ब्रेन कंपोनेंट. एंड व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेरॉल इन मेम्ब्रेन, तो हम लोग अगला टॉपिक सेल में पढ़ेंगे, दैट हाउ वाइटल इट इज. ठीक है. तो इस तरह से इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं. नाउ आपका ये फैट सॉल्युबल विटामिन सिंथेसिस में भी मदद करता है. फैट सॉल्युबल विटामिन, बट they are not steroids. They are not steroids. But क्या बन जाएंगे, steroid derivatives. ओके. सो ये आपको कोलेस्ट्रॉल का इंपॉर्टेंस है. एंड आप जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है ये एनिमल कंपाउंड है. तो इसका जो प्लांट वैरायटी को हमने क्या बोला,
प्लांट वैरायटी को स्टिग्मास्टेरॉल एंड बीटा साइटोस्टेरॉल, है कि नहीं। उसका फंगल वैरायटी को क्या बोलते हैं हम लोग, सो दैट इज कॉल्ड अर्गोस्टेरॉल। ओके, बट उसका जो प्रोकैरियोट्स में देयर इज होपानॉइड्स, इसको हम पेंटासाइक्लिक स्टेरॉल्स बोलते हैं, पेंटासाइक्लिक स्टेरॉल्स, therefore not true steroids, understand। तो इसीलिए एक्चुअली होपानॉइड्स एनालोगस होते हैं, माने जो काम एनिमल सेल मेम्ब्रेन में आपका कोलेस्ट्रॉल करता है वही काम प्रोकैरियोट्स में होपानॉइड्स करते हैं। बट स्ट्रक्चरली इसमें 4 रिंग है, ए बी सी डी, बट इसमें कितना रिंग है, इसमें 5 रिंग है। सो दैट इज वाई ये नॉट ट्रू स्टेरॉइड है। एनी डाउट्स? सर वो होपानर्स के नीचे क्या लिखा गया है? ओपनर्स में हमने लिखा है that they are pentacyclic sterols, और उसमें 5 रिंग्स होंगे। They are pentacyclic sterols, okay, which function similar to cholesterol, but they are not true steroids. But they are not true steroids because they have 5 rings. Okay, because they have 5 rings, जबकि आपका इनके पास कितना रिंग होता है? There are only 4 rings. Understood? And you will be really amazed to know, जो कोलेस्ट्रॉल के बारे में सबसे अट्रैक्टिव चीज क्या है? 17 more than equal to 17 नोबेल प्राइजेस। ओके, 17 से ज्यादा नोबेल प्राइजेस कोलेस्ट्रॉल को मिला हुआ है। ओके, सम और द अदर वे related to cholesterol. Fine. So this is how we end up the steroid. I think it is done. चलिए, तो अब हमारा, तो हमने उसके डेरिवेटिव्स भी देख लिए। अब हम लोग उसका सेकंड एग्जांपल करेंगे। हाँ बोलो। डीके क्या है? क्या? एल्डोस्टेरॉन के बगल में क्या है? DH ये है, वो आप बाद में समझेंगे। दैट इज डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरॉन। ये सब अलग अलग हार्मोन्स के नेम हैं, ये हम जब बाद में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अभी आप रट नहीं सकते, तो वी विल नॉट ट्राई। ओके, नाउ प्लीज यहाँ ध्यान देखिए, कुछ फोटोग्राफ्स हम खींचेंगे। ओके, सो देख रहे हो, ये उसका सम स्ट्रक्चर्स, इसका स्नैप्स मैं आपको देने वाला हूं। तो ये उसमें है, तो ये आप देख रहे हो, तो इसलिए हम लोग खींच लेते हैं ताकि आपको आराम से दिया जा सके। सो ये आप देख रहे हो, दिस इज योर कोलेस्टेन। ये सब अलग टाइप्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स है कोलेस्ट्रॉल का। ये आपका कोलेस्ट्रॉल, क्लियर। उसी तरह से उसके जो डेरिवेटिव्स देखिए, कितना सुंदर फोटोग्राफ मैंने आपके लिए लाया है। सो दिस इज द JCRT नोट। अब ये देख रहे हो, ये आपका डेरिवेटिव्स है। इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, इसको 1
40 एंड इसका आपको फोटोग्राफ दे देंगे। तो यहाँ क्या देख रहे हो, ये आपका अलग अलग तरह का स्टेरॉल्स है। एनिमल में ये कोलेस्ट्रॉल है, प्लांट वाला अर्गोस्टेरॉल है, स्टिग्मास्टेरॉल एंड बीटा साइटोस्टेरॉल। एंड अर्गोस्टेरॉल ये किसका है, आप लिख सकते हो ये फंगल स्टेरॉल। ओके, तो ये फंगल स्टेरॉल है। चलिए, तो उसके बाद उसका नेक्स्ट पिक्चर जाएंगे। ये सारे आपके हैं बाइल एसिड्स, देख रहे हो, तो ये सब आपके बाइल एसिड्स हैं, ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइल एसिड्स। तो विल अगेन टेक ए स्नैप, विल क्लियर इट फर्स्ट। तो आप देखिए, ये कोलिक एसिड है, ये लिथोकोलिक एसिड है, ये चेनोडिऑक्सीकोलिक एसिड है, ये सब आपके बाइल एसिड्स हैं, नॉट सॉल्ट्स। अब उससे हम सॉल्ट बना लेंगे। ये आपके अलग अलग तरीके के स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। इसी एडमायर द फोटोग्राफ्स, कितना सुंदर सुंदर कलेक्शन है विच यू कैन यूज। तो ये आपका स्टेरॉइड हार्मोन्स है, देख रहे हो। कॉर्टिसोल, ये आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स का है। कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, ये सब आपका क्या है, दीज आर योर माने ये जो आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स का है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड ये। नाउ सी दिस कैल्सिट्रायोल। कैल्सिट्रायोल इज आल्सो द विटामिन डी का जो वेरिएशन है, दैट इज कॉल्ड कैल्सिट्रायोल। अब कैल्सिट्रायोल देखो, ये स्टेरॉइड है या नहीं है मनस्विनी, ये देखो ये स्ट्रक्चर, इज इट ए स्टेरॉइड और नॉट? मनस्विनी नो, क्योंकि ये टूट गया। अब समझ रहे हो कि नहीं? यस देखो ये रिंग, यस सर। ये थोड़ा घुमाओगे तो यहाँ जुड़ जाता है, ओके, बट सिंस ये टूट गया, ये आपका स्टेरॉइड नहीं है। तो दिस इज कैल्सिट्रायोल, नहीं, दिस इज मेड फ्रॉम विटामिन डी। तो विटामिन डी से कैल्सिट्रायोल बनता है, बट वो नहीं है स्टेरॉइड। दिस इज एक्डाइसोन। एक्डाइसोन आपका मोल्टिंग हार्मोन होता है इंसेक्ट्स में, बट वो स्टेरॉइड है। क्यों? ये रिंग इंटैक्ट है। तो जिस किसी में रिंग इंटैक्ट है वो स्टेरॉइड है, एंड जिसमें रिंग थोड़ा सा भी छेड़ा हुआ है, दे आर नॉट स्टेरॉइड्स। आ गया मजा? हाँ बोलो। मोल्टिंग मतलब? मोल्टिंग मतलब योर हेड पिटाई होगा, तुमको मोल्टिंग का मतलब समझ में नहीं आएगा। मोल्टिंग क्या है बता फटाफट, जल्दी बता। अरे मोल्टिंग क्या होता है? ची 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 आद्या कितने की कितना अत्ते सार था, व्हाट इज मोल्टिंग समझाओ आद्या को जल्दी। समथिंग को कुछ छोड़ देना, शेड कर देना, ड्रॉप करना ओल्ड स्किन। यस, जैसे जैसे आपका जो स्किन शेड करता है स्नेक्स, यस स्नेक्स, उसी तरह जो आपका बटरफ्लाई, जो बर्ड्स बर्ड्स तो उतना ज्यादा मोल्ट नहीं करते हैं, बट ये लोग ज्यादा करते हैं। समझ में आया? चलो अब ये देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा था कि नहीं, तो दिस इज द फॉर्मेशन। आत्मन पटनायक, ये आप देख रहे हो, ये देखिए, ये आपका है फॉर्मेशन ऑफ क्या यार, कैल्सिट्रायोल। एक्चुअली ये आपका विटामिन, ये 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है, ये आपको स्किन में मिलता है। तो जब आप सनलाइट में घूमते हैं सुबह सुबह या अर्ली इवनिंग को, ये कन्वर्ट होके विटामिन D3 बन जाता है। तो नाउ प्रिकर्सर इज ए स्टेरॉइड, बट इज विटामिन D3 ए स्टेरॉइड? नो सर। नो। तो ये बन गया क्या, स्टेरॉइड डेरिवेटिव। आगा मजा? अब इसको जब आप छेड़ देते हो, ये बन जाता है कैल्सिट्रायोल।
तो कैल्सिट्रायोल जो है, दिस हार्मोन, इट इज कॉल्ड कैल्सिट्रायोल। तो कैल्सिट्रायोल ये हमारा किडनी रिलीज करता है, ओके, फ्रॉम किडनी। तो समझ रहे हो? तो किस किस बंदे में कैल्सिट्रायोल मिलेगा बताओ? जिसके पास विटामिन D3 है। तो आजकल लड़कियों में, लड़कों में प्रॉब्लम क्या है? हम लोग घर घर में ही रहते हैं, हम लोग सनलाइट में जाते ही नहीं है, तो ये स्टेप नहीं होता है। तो इसीलिए a lot of people they do not have vitamin D3। इसीलिए जो मम्मी आप देखोगे जो कैल्शियम टैबलेट्स खाती हैं, उसके साथ साथ विटामिन D3 भी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? अगर आप विटामिन D3 नहीं खाओगे तो कैल्सिट्रॉल नहीं बनेगा। कैल्सिट्रॉल नहीं बनने से हम यूरिन एंड फीसेस से कैल्शियम वापस नहीं ला सकते। देन देयर विल बी लॉट ऑफ मसल पेन एंड एक्सेट्रा। हो गया? सो देखो कितना सुंदर है। सो दिस इज अनदर स्ट्रक्चर ऑफ योर क्लियर? आ गया मजा? तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। सो ये एक स्टेरॉइड हमने किया, एक डिराइव्ड लिपिड। अब सेकेंड डिराइव्ड लिपिड हम करेंगे जिसका नाम है आइकोसानॉइड्स। ओके, तो सेकेंड कंपाउंड है आइकोसानॉइड्स। अंडरस्टूड? आइकोसानॉइड्स। Now what are आइकोसानॉइड्स? तो इसलिए डेरिवेशन याद रखिए। आइकोस का मतलब होता है 20। अंडरस्टूड? तो ये आपको याद रखना है, आइकोस का मतलब 20। तो नाउ these are derivatives of 20:4। क्या नाम? 20:4 का नाम? अभी टेस्ट दे रहे थे ना? Arachidonic acid. Acid. Okay, so these are derivatives of 20:4 arachidonic acid, ब्रैकेट में पुफा। तो ये इस चीज से बनते हैं। ओके, तो उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं आपका आ जाता है, ओके, ल्यूकोट्राइइन। सपोज आत्मन जो है वो स्कूल से निकला है, उसको 20 लोग आके पीट रहे हैं, तो तुम क्या करेगा उधर? जल्दी बोलो। सपोज 20 पीपल आर बीटिंग, व्हाट यू विल डू? स्कूल के सामने छुट्टी हुआ है, बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं, अरे व्हाट विल यू डू? किसी टीचर को इन्फॉर्म करेंगे या झुंड बना के जाएंगे? आत्मन इज नॉट देयर। Yes, there, sir. तो तुम पिट रहा है उधर, तो क्या करेगा वहां बैठ के? The call for help. चिल्लाएगा, बचाओ बचाओ। हाँ जी सर, हाँ जी तो सर। तुम्हारा आवाज सुन के दोस्त आएंगे। तो उसी तरह से these are release का किससे रिलीज होता है? फ्रॉम इंजर्ड WBC। तो जो WBCs इंजर्ड होंगे वो ब्लड में क्या रिलीज करेंगे? ल्यूकोट्राइन्स। ओके, these are released from injured WBCs and they attract other WBCs to the site of injury। समझ में आया? अंडरस्टूड? तो इसलिए जब आपके WBCs मार खाते हैं
तो वो इमीडिएटली किसको बुलाते हैं? ओके, तो दे विल कॉल द क्या, दे विल कॉल अदर WBC, तो वो लोग आएंगे एंड मदद करेंगे। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। ठीक है जी। तो उसी तरह से आपका आएगा थ्रोम्बोक्सेन, तो सिमिलर फंक्शन है आपका थ्रोम्बोक्सेन का। ओके, तो इसमें आप लिख सकते हो ये आपका जो है दिस, ओके, फुल स्टॉप। They are powerful biosignals. Okay, for example, leukotrienes D4 derived from, okay, muscles. Okay, leukotriene D4 derived from muscles, yeah, derived from muscle lining of the airways. ओके, D4 जो है ये कहाँ से आएगा? सो दिस आर डिराइव्ड फ्रॉम जो मसल लाइनिंग ऑफ द एयरवेज टू लंग्स। ओके, एंड ये लोग क्या करेंगे? ये इंड्यूस करते हैं आपका एक एस्थमेटिक अटैक। ओके, तो डिराइव्ड फ्रॉम ल्यूकोट्राइन A4 एंड फॉर एग्जांपल दिस is derived leukotriene D4 derived from leukotrienes A4 induces contractions of the muscle lining of the airways to lungs। ठीक है, ओवर प्रोडक्शन से क्या हो जाता है? एस्थमेटिक अटैक हो जाता है। एंड ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस इज वन टारगेट of anti-asthmatic drugs such as prednisone। समझ रहे हो? अब जो आप लोग वो जो फुसफुस, जो आपका जो सलमान खान में उसकी माँ क्यों मर गई थी दबंग में? क्योंकि उसको फुसफुस नहीं मिला था। तो उस फुसफुस में कभी कभी प्रेडनिसोन होता है। तो प्रेडनिसोन क्या करेगा? उस जो जो आपका जो ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस को स्टॉप कर देगा। क्लियर? तो ये आपका ल्यूकोट्राइन है। उसी तरह से एक और एग्जांपल है थ्रोम्बोक्सेन। ओके, थ्रोम्बोक्सेन सिमिलर। तो ये जिस तरह से यहाँ WBC जाते हैं उधर प्लेटलेट्स आएंगे। फाइन, तो जस्ट पेस्ट इट हियर। These are released from injured platelets and they attract other platelets to the site of injury। ओके, तो जहां इंजरी हुआ होगा उधर वो उसको बुलाएंगे। ओके, चलिए। तो इसलिए वो लोग क्या करेंगे? ऑब्वियसली, एंड दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉट। ठीक है, तो इंजरी and act in the formation of blood clots and reduction of blood flow to the site of clot। ठीक है ना? इसी का एक और एग्जांपल है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये टिश्यू हार्मोन्स होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स टिश्यू हार्मोन्स। ठीक है, तो दीज आर टिश्यू हार्मोन्स। नाउ ये भी आपका वही पूफा से बने हैं। ओके, एंड दे आर डिराइव्ड फ्रॉम योर they were discovered very early by 2 Swedish scientists। Okay, so prostaglandins contain a 5-carbon ring originating from the chain of arachidonic acid। They derive their name from the prostate gland, the tissue from which they are first isolated। ऐसा नहीं कि यही मिलता है, हर जगह मिलता है, इनको वहां से मिला था। By Banks, Samuelson and Bergstrom। Okay, very very important names। Now 2 groups of prostaglandins are originally defined। PGE, इसको ether soluble बोला जाता है, and PGF for phosphate buffer soluble।
फॉस्फेट इन स्वीडिश, इसलिए उसका नाम पड़ गया PGF। ये दो कैटेगरी के प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। Some prostaglandins stimulate the contraction of smooth muscles of uterus during menses, okay, and labor. तो जैसे आपको प्रेगनेंसी में लेबर इंड्यूस करना है तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स मदद करते हैं। Others affect blood flow to specific organs, sleep-wake cycle, and responsiveness of certain tissue hormones like adrenaline, glucagon. ठीक है? Prostaglandins in a third group elevate body temperature and cause inflammation and pain. ठीक है, उसी तरह यहाँ हम लोग एक और फंक्शन लिख सकते हैं, they help the sperms in finding the ovary with the egg. Yeah. Finding the ovary which released the egg. तो आपका अंडर लेफ्ट से भी आ सकता है, राइट से भी आ सकता है, तो किधर से आया, ओके, उसमें भी ये मदद करता है। तो इसीलिए सीमेन हैज प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, तो ये उसके अलग अलग फंक्शन हैं। And all of these are actually what? These are icosanoids. ठीक है, चलिए, तो ये हमारा आइकोसानॉइड हो गया। उसके बाद और कौन से ग्रुप्स हमने स्टडी किए हैं बताइए? उस पे हम लोग एक और हेडिंग दे देंगे, थर्ड वाला, क्या? फैट सॉल्युबल हार्मोन्स। So these are all what? Steroid derivatives. Fat soluble hormones, they are steroid derivatives. Okay, तो इसीलिए फाइन। तो इसमें आप विटामिन ए का नाम बताइए फटाफट। विटामिन ए, व्हाट इज द नेम? जल्दी। विटामिन ए, रेटिनोइक एसिड। हाँ, रेटिनॉल, 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 रेटिनोइक एसिड, कुछ भी हो सकता है। दीज आर ऑल कॉल्ड विटामर्स। ओके, एक अल्कोहल है, एक एल्डिहाइड है एंड एक एसिड फॉर्म है, तो ये विटामर्स होते हैं। उसी तरह विटामिन D2 is called argocalciferol and vitamin D3 is called cholecalciferol। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से बना है। उसी तरह विटामिन ई का नाम क्या है? फटाफट बोलो। टोकोफेरॉल। एंड विटामिन के का नाम है क्या? फाइलोक्विनोन, क्विनॉन, फाइलोक्विनोन, मेनाडायोन एक्सेट्रा, और भी ऑप्शंस हैं। तो दीज आर ऑल फैट सॉल्युबल हार्मोन्स, तो ये भी एक डिराइव्ड लिपिड में आएंगे। तापरे फोर्थ में हम लिखेंगे टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स, सो दीज आर डिराइव्ड बाय जॉइनिंग क्या? आइसोप्रीन यूनिट्स। ओके, तो आइसोप्रीन यूनिट्स को आप ज्वाइन करोगे तो टर्पिनॉइड्स बनेगा। नाउ व्हाट इज आइसोप्रीन यूनिट मालूम है? तो इस तरह से आप बनाएंगे। सो दिस इज योर आइसोप्रीन, बना लीजिए। सो ये आपका आइसोप्रीन है, ऐसे जोड़ते जाओ, तो ऐसे जोड़ते जाओगे तो क्या बनेगा? आपका आइसोप्रीनॉइड्स बन जाएंगे।
ओके, तो इसका IUPAC नेम हम क्या बना सकते हैं बताइए? तो सपोज हम लोग इसको 1 लेवलिंग करते हैं, 1 2 3 4, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल ब्यूट